राम राम जी। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8। आज मौसम बाहर ख़राब था जिस वजह से थोड़ा पता ही नहीं चला उठने में। तो इस टाइम हो रहे थे 8। मैं फटाफट फ्रेश होके जो है वो आ गई थी किचन में। हम लोगों ने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोगों को सुबह क्या खाना है, लेकिन फिर थोड़ा टाइम हो गया था और साथ में इन्होंने बोला कि मुझे फ़िलहाल भूख भी नहीं है, तो तू सिंपली अभी जो है ना वो दलिया बना दे। तो मैं यहाँ लग पड़ी थी दलिया बनाने के लिए। ये ना बाहर से वो लेके आए हैं जौ का दलिया मैं बना रही थी। पहले हम लोगों ने दूसरा दलिया भी खाया था, लेकिन ये ना जौ का दलिया लेके आए थे। तो उन्होंने बोला था कि अब तो यही बनाया करना जौ का दलिया, क्योंकि कहते हैं कि जौ का दलिया भी सेहत के लिए काफ़ी जो है ना अच्छा होता है। तो यहाँ मैं वही बना रही थी। उसके बाद मैं साथ के साथ मैंने अपनी दाल भी चढ़ा दी थी बनाने के लिए दोपहर के लिए। मैं कोली ना ऑलरेडी पहले एक रखी हुई है मैं उसके हिसाब से ही जो है ना नाप करके अपनी दाल चढ़ाती हूँ कि मुझे कितनी चढ़ानी है, और मुझे पता होता है कि उस हिसाब से हम लोग 2 जने हैं तो हम लोगों को कितनी दाल बनानी है। तो वो कोली के मेज़रमेंट से मेरी दाल प्रॉपर उतनी ही बनती है, ना ज़्यादा ना कम। तो इसीलिए मैंने ना जो है कटोरी ऑलरेडी फ़िक्स करके रखी हुई है। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से लून मिर्च वगैरह और थोड़ा सा तेल डाल के जो है दाल को चढ़ा दिया था, ताकि जो है हमारे दलिया खाने तक दाल भी हो जाए। इधर मेरा दलिया भी जो है वो रेडी था। उसके बाद जो मेरे कपड़े थे जो 2 दिन से अंदर बाहर हो रहे थे, क्योंकि रेगुलर बारिश हो रही थी, धूप तो निकल ही नहीं रही थी, लेकिन फ़िलहाल आज मौसम जो है ना वो थोड़ा ठीक था, तो मैंने फिर सुखाने के लिए वापस से उनको बाहर रख दिया था। उसके बाद जो है ना अमन दूध लेके आ गए थे। सुबह के टाइम पे ना उठने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये कुछ काम है जो ये कर देते हैं, और थोड़ी मेरी सुबह का टाइम की जो शेड्यूल है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स वाला होता है। जैसे दूध लेके आ जाना, कभी कभी टाइम अगर इनको मिल जाता तो ये जोत वगैरह भी जला देते हैं, कचरा वगैरह भी नीचे फेंक आते हैं। तो जिस वजह से मेरे को सुबह के टाइम पे थोड़ी सी राहत मिल जाती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रेकफास्ट ही तैयार करना होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना दूध भी चढ़ा दिया था, दाल भी मेरी हो रही थी। अमन जो है वो जो जला रहे थे अंदर, तो मैंने फटाफट से अपनी किचन भी थोड़ी जल्द क्लीन की। और उसके बाद मुक्कू आ गई थी, तो मैंने इसको रात को बादाम जो है वो भिगो के रखे थे, फिर वो मैंने जो है इसको छील के दिए। उसके बाद फिर अमन खा के चले गए थे। ये अभी टाइम हो रहा था 11 साढ़े 11 बजे। तो मैंने फिर साथ के साथ अपने जो है दाल चावल भी ना रेडी कर लिए थे, और उसके बाद कपड़े भी सूखने वाले थे, वो भी मैंने जल्दी से फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दिए, क्योंकि साथ साथ में जो काम हो जाए ना वही अच्छा। नहीं तो अगर छोड़ते रहो ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और मेरा तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ चलो कल कर लेती हूँ, कल कर लेती हूँ, तो कई बार तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं फ़ोल्ड करने वाले। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी वापस बाथरूम में अपने कपड़े भिगोने के लिए डालने के लिए। सुबह थोड़े बहुत कपड़े तो अमन भिगो के गए थे, और इनकी शर्ट थी एक वाइट, वो मैंने अलग से भिगो दी थी। पहले कपड़े मेरे सूख नहीं रहे, फिर उनको अंदर किया क्योंकि बारिश आ गई है बाहर, और अभी और कपड़े धोने के लिए डाले हैं। वो कहाँ रखूँगी मैं। उसके बाद मैं आ गई थी पार्लर। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि थ्रेडिंग वैक्सिंग के लिए बाहर जाऊंगी, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता यार। एक तो घर के काम होते हैं, दूसरा अगर मैं मुक्कू को साथ में लेके जाऊं तो वो वहाँ पे बहुत तंग करती है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ, डिले करती रहती हूँ कि चलो छोड़ो छोड़ो बाद में करवाएंगे। लेकिन अभी ये कह रहे थे कि शिवी करवा ले जाके, क्योंकि अभी ठीक नहीं लगता, खुद पे भी जो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं वैक्सिंग जो है वो तो मैं बाहर से करवा के आई थी, लेकिन जो थ्रेडिंग है ना वो मैं अंदर से करवा रही थी। यहाँ हमारे क्वार्टर में हमारे पास में ही एक दीदी रहते हैं, तो वो कर देते हैं, तो उनसे ही मैंने थ्रेडिंग और जो मसाज वगैरह मैं उनसे करवा ली थी। बस मन तो करता है यार खुद का केयर करने का, सब कुछ मतलब खुद को भी थोड़ा बहुत पैम्पर करने का, लेकिन बस घर के कामों के चक्कर में और सब चीज़ों के चक्कर में ना बिल्कुल भी खुद की तरफ ध्यान देने का मन नहीं करता। लेकिन आज फाइनली मैंने थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकाल लिया। उसके बाद इतनी देर जो है ना बाहर बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद जल्दी से मैंने अपना काम वगैरह यहाँ का ख़त्म किया, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी घर। मैं अभी पहुँची हूँ और लाइट बंद है। अभी मुझे आज फिर से टॉर्च से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है। टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे हैं, और इसको भी अभी तक मैंने खीर बना के नहीं दिया है। पहले मैं इसको खीर बना के दूंगी, फिर मैं करूँगी अपना नेक्स्ट काम। लाइट ना हो ना तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। गर्मी चाहे जितनी मर्जी हो, किचन में बंदा आ जाता है, आराम से काम कर लेता है अगर लाइट हो तो। लेकिन अगर लाइट नहीं हो ना तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता। अभी मेरा डिनर रेडी करना है, लेकिन बाहर से आई हूँ ना, बाहर से ऑलरेडी गर्मी लग रही है, अभी किचन में आने का मन नहीं कर रहा है। अब इसके लिए खीर बना रही हूँ मैं। पहले मैंने बोला ये भी भूखी है, पहले मैं इसको किसके लिए खीर बना लेती हूँ, क्योंकि इसने भी शाम से खाया नहीं कुछ भी।
मुझे अचानक से याद आया कि रिंग लाइट है वो लगा लेती हूँ। तो मैंने ये पावर बैंक के साथ रिंग लाइट लगाई है, लेकिन पावर बैंक भी मेरा ऑलमोस्ट डेड होने वाला है और पता नहीं कितनी देर तक ये रिंग लाइट जलती है। जब तक ये जल्दी है तब तक मैं जल्दी से जो है अपना खाना बना लेती हूँ। इतना मुश्किल होता है ये सारा कुछ, मतलब खाना भी बनाओ, वीडियो भी शूट करो, ऊपर से लाइट नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ों को हैंडल करना। उसके बाद मैं लग पड़ी थी यहाँ अपने डिनर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि सुबह हम लोगों को बनानी थी आलू पूरी, जो कि फौजी साहब ने मुझे स्पेशली पहले दिन ही बोल दिया था कि तू मुझे ना आलू पूरी बना के खिलाना, लेकिन सुबह बना नहीं पाए तो इसलिए फिर मैं अभी बना रही थी। आटा मैंने गूंद के रख दिया था पूरी का और मसाला भी मैंने रेडी कर दिया था, टमाटर, क्योंकि लाइट थी नहीं तो मुझे कद्दूकस ही करना पड़ा। उसके बाद मेरे बर्तन भी थे दोपहर वाले, क्योंकि मैं चली गई बाहर तो बर्तन भी मेरे रह गए थे साफ़ करने वाले, तो मैंने जल्दी से अपने बर्तन भी साफ़ किए। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से आटे की छोटी छोटी लोइयाँ कर ली। पहले मैंने बोला सारी लोई वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद फिर एक एक करके जो मेरी पूरी भी साथ के साथ रेडी हो जाएगी। एक तरफ मैंने जो अपनी सब्जी के लिए तेल रख दिया था और दूसरा पूरी के लिए भी, और फिर सब्जी को मैंने जल्दी से जीरा, अदरक और फिर टमाटर की प्यूरी डाल के जो है फटाफट से मिर्च मसाला डाल के उसको लगा दिया तड़का। आलू को ना मैं हमेशा ऐसे ही जो है वो हाथ से जो है मैश करके ही डालती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी अच्छी बन जाती है। तो जैसे ही मेरा मसाला पका तो मैंने आलू को मैश करके अच्छे से फिर उनको डाल दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला था कि आज ना मतलब पानी थोड़ा कम रखना, ऐसे ज़्यादा तरी वाला मत रखना, थोड़ा सूखी सूखी रखना। तो मैंने वैसे ही थोड़ा सा पानी डाल के उनको आलूओं को जो है वो छोटी गैस पे रख दिया, और पूरी को जो तेल को है वो मैं बड़ी गैस पे रख दिया, ताकि आलू मेरे छोटी गैस पे होते रहेंगे और पूरी मैं जल्दी से यहाँ पे निकाल लूँगी। फिर एक एक करके मैंने जो है अपनी सारी पूरियाँ निकाल ली। देखो यहाँ पे मेरी पूरी ना कितनी अच्छी तरह से फूल रही थी। इसका मेन रीज़न यही होता है कि जितना आटा आपका अच्छे से हुआ होगा ना तो उतनी अच्छी आपकी पूरी बनेगी, फूली फूली, और उतनी ही ज़्यादा नरम बनेगी। फिर मैं जल्दी से जो है एक एक करके अपनी सारी पूरी जो है वो रेडी कर ली थी। मेरी सब्जी भी रेडी थी और मेरी जो पूरियाँ भी वो भी जो है वो रेडी थी। बस उसके बाद मैंने फटाफट से जो है कान्हा जी को भोग लगाया, और उसके बाद हम तीनों के लिए भी मैंने जो है थाली जो है रेडी कर ली थी। यहाँ मैं इसमें डाल रही थी सब्जी पूरी के साथ मिर्च का अचार। ये हम लोगों ने ना स्पेशली मंगवाया हुआ, और कहाँ से मंगवाया ये मैं आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगी। तो अभी चलते हैं हम लोग तीनों खाना खाने के लिए। मजा आ गया भाई। पापा कैसा है? पापा कैसा है? बहुत अच्छा है। ये कैसा है? बहुत अच्छा है। पापा को वापस ले देगा। इसको ले लेना। किचन का काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया सारा, बर्तन भी साफ़ कर लिए, किचन भी साफ़ कर ली। अब हम पीने लगे हैं थोड़ी थोड़ी चाय, वो इसीलिए क्योंकि पूरियाँ खाई हैं तो उस वजह से ना थोड़ा हैवी फील हो रहा है। तो ये बोलने लगे कि चल थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं। तो अभी मैं बस वही बना रही हूँ चाय। उसके बाद चाय पी के करेंगे एडिटिंग, और उसके बाद करेंगे रेस्ट, क्योंकि आज ना पूरा दिन ऐसे ही बाहर ही निकला। पहले काम में, फिर मैं चली गई थी बाहर, तो अभी फिर बहुत ज़्यादा थकान भी है और नींद भी लगी हुई है। लेकिन पहले एडिटिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ब्लॉग भी डालना है, इसीलिए सारा काम ख़त्म करके फिर हम लोग करेंगे रेस्ट। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं करते हैं समाप्त। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए राम राम जी।